ये फट्टू वैनी यहाँ पे कैसे आ गई? किसने बुलाया इन लोगों को यहाँ पर? जरूर इस बेवड़े ने कोई न कोई चाल चली है। तुम लोगों को लाज शर्म कुछ है? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? हम लोग अपनी मर्जी से नहीं आए यहाँ पर। आपका बेटा सचिन और आपकी बेटी वंदिता हमारे घर पर आए थे न्योता लेकर। सचिन और वंदिता आए थे? और नहीं तो क्या, वरना हम लोग यहाँ पर क्यों आते? हमने उन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की कि अरे वो दोनों जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता है। अरे हमने कहा कि जब रिश्ता टूट चुका है तो एक दूसरे के घर आना जाना किस लिए? लेकिन वो दोनों हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, अपनी जिद पर अड़े रहे। और उन दोनों की बात सुनकर हमारी अर्चू भी पिघल गई। उसे तो बहाना ही चाहिए हमारी जिंदगी में झांकने का। आखिर वो चाहती क्या है? वो बार बार मेरे बेटे के रास्ते में क्यों आ रही है? वापस उसकी जिंदगी में आने का तो सोच नहीं लिया ना उसने? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, उसको बोलना ऐसा हो भी नहीं सकता और सोचना भी नहीं। अरे ऐसा हम लोग भी नहीं चाहते। हाँ। हम भी चाहते हैं कि अर्चू की शादी जल्दी से जल्दी सतीश के साथ हो जाए और ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो कर लो ना, रोक कौन रहा है? अरे वो उसकी फॉर्मेलिटीज बाकी है ना। अब उसके लिए रोकने की क्या जरूरत है? हमारी तरफ से ये रिश्ता टूट चुका है। हाँ, जल्द से जल्द तुम्हारी ननद को किसी के गले में बांध दो, बात सुकून मिल जाएगा। और देख, इससे जल्द यहाँ रस्म शुरू होने वाली है। तू अपनी ननद को लेके तुरंत निकल जा, वरना गाट माजशी है। अर्चू, घर चले? अर्चना, कहाँ जा रही हो? अभी तक सगाई की रस्म पूरी नहीं हुई। वंदिता, ये ले वो हमारी तरफ से। नहीं बाबा, ये मैं नहीं म्हणू नकोस। अग मानाची साड़ी है ये तेरे ससुर का आशीर्वाद, आदेश, कुछ भी समझ ले, मगर ले बेटा, ले साड़ी। तू अगर अपने हाथ से अर्चना को ये साड़ी भेंट देगी तो गिरीश जी क्या सोचेंगे? देख, वो सोचेंगे कि देखो भाई, जो बहू घर छोड़ के चली गई है उसका भी ये साथ सम्मान कर रही है। सदा सुखी रहो। सुखी रहो, जीती रहो बेटा। अरे दामोदर, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, चलो सगाई की रस्म शुरू कर दे। अरे वंदु, जा तू वो रिंग लेके आ। अर्चना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, जरा मेरे साथ बाहर चल 2 मिनट के लिए, आना।
आज हमारे घर में शुभ कार्य है, मेरे दूसरे बेटे का संसार बसने जा रहा है, तो तू आई क्यों? खुद अपना तो संसार नहीं बसा पाई, तो हमारे यहाँ तो बिन बुलाए मेहमान आई क्यों? किसने बुलाया तुझे? आई, मुझे सचिन और वंदिता खुद बुलाने आए थे। सचिन और वंदिता? वो तो छोटे बच्चे हैं, लेकिन तू तो बड़ी है ना। अक्कल और समझदारी का ठेका तो तुझे दिया है ना, फिर आई क्यों तू? और यहाँ कोई हार फूल लेके तेरा स्वागत करने बैठे हैं? हाँ? अरे बेशर्मी की भी कोई हद होती है। तेरी इतनी इज्जत गई, उसकी परवाह नहीं तुझे? सर तुझे लाज ही नहीं, इज्जत नहीं है, तुझे क्या शर्म होगी? बोलना। और आई तो आई, इतनी भोली भाली बन के क्यों आई? अपने यार को साथ में लेके क्यों नहीं आई? क्यों आई तू? क्यों आई हमारे घर पे? 10 बार मना किया, यहाँ आना नहीं, यहाँ आना नहीं, फिर भी तू आती है अपनी मनुष्य छाया, अपनी मनुष्य कदम लेके। हाँ? क्यों आई तू? बाबा जल्दी चलिए, वहाँ आई पता नहीं वहिनी को कितना कुछ उल्टा सीधा सुनाई जा रही है। चलो चलो। ये साड़ी तूने क्यों ली? क्यों ली ये साड़ी? क्या खैरात बटते हैं? हाँ? हमारे यहाँ रास्ते पर जाने वालों को भीख देते? ये साड़ी मैंने अपनी बहू को दी है, इसे कोई नहीं छीन सकता, तू भी नहीं। तुम मुझे रोकोगे? तुम मुझे रोकोगे? मैं नहीं रुकने वाली। ये नालायक को आज यहाँ से निकाले बिना मैं नहीं रहूंगी। सविता! चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। मैं सब जानती हूँ, ये सब तुम्हारा किया धरा सब नाटक है, लेकिन तुम्हारा ये नाटक मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। मैंने कोई नाटक नहीं किया, मैंने मेरे बहू को बुलाया है। इसमें क्या गलत किया मैंने? बहू? कौन बहू? कहाँ की बहू? जिसने हमारे मानव की जिंदगी का सत्यानाश किया, उसका संसार आधे में छोड़ के गई है ये औरत, और उसको तुम दोबारा घर में लाना चाहते हो? अरे ये दिखाती भोली भाली, लेकिन अपने यार को लेके गुलछरे उड़ाती है। एक नंबर की नालायक चरित्रहीन लड़की। इस लड़के के लिए तुमसे मुझे थप्पड़ मारा। देख बाबा एक मिनट, अपने अर्चना के लिए आई पर हाथ उठाए। ये मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगा बाबा। बस बाबा बस। 6 महीने पहले आई हुई लड़की हमारे इतने साल का रिश्ता उस पर कुर्बान करने चले। जाने दो, इन्होंने सबके सामने मुझे नालायक साबित किया। अर्चना यहाँ से चली जा।
चली जाओ अर्चना। अर्जुन, चल अब यहाँ से। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है हम उसे यही भूल कर अंदर जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि इन सब बातों का असर सचिन की सगाई पर पड़े। प्लीज अंदर चलिए, रस्म करते हैं, अंदर चलिए प्लीज। चलो आई, इससे पहले कि वहां बात और बढ़ जाती, मैं अर्चू को वहां से लेकर निकल गई। मैं जानती थी, अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए बार बार वहां जाने के लिए मना कर रही थी। लेकिन अर्चू मानेगी तब ना। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। देखो सुलोचना, जो हुआ सो हुआ, अब बात को तूल देने से क्या फायदा है? मेरी मानो, इस बात को भूल जाओ और आगे बढ़ो। हम हर बार यही तो करते आए हैं और इसी बात का फायदा मानव क्या है हमेशा उठाती रही है। पर उसने अर्चना को सरेआम बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। हमें उसके खिलाफ कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, वरना ये सिलसिला पता नहीं कब तक चलता रहेगा। नहीं, जो हुआ वो बहुत हुआ, इसके आगे ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि आज से मेरा मतलब है अभी से हमारा उस परिवार के साथ रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। उस घर के किसी भी सदस्य के साथ हमारे परिवार के किसी भी सदस्य ने कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। ना कोई बोलचाल होगी, ना कोई लेन देन होगी, ना आना जाना होगा। यहाँ तक कि उन लोगों का नाम भी इस घर में नहीं लिया जाएगा, समझे? अरे विनोद, पता है वहां जो कुछ भी हुआ वो श्रावणी के बाबा ने भी देखा। पता नहीं उन्हें क्या इंप्रेशन हुआ होगा। सविता जी का आज ये रूप देखकर मुझे तो डर सा लगने लगा है। जिस तरह से उन्होंने अर्चना को इतने लोगों के सामने इंसल्ट किया, कोई भी बाप अपनी बेटी उस घर में नहीं दे सकता। मैं मानता हूं हर घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, गलतफहमियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक सास अपनी बहू को ऐसा ट्रीटमेंट दे। और फिर एक और बात, जो सास अपनी एक बहू की इज्जत नहीं कर सकती, अरे वो दूसरे की क्या इज्जत करेगी? श्रावणी, मुझे उस घर में तुम्हारा भविष्य बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से तुम सोचो। लेकिन पापा मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पापा, मैं सचिन से प्यार करती हूँ और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। That's all. No, that's not all. वहाँ के लोग, उनकी सोच, ये सब भी उतना ही मायने रखती है जितना कि तुम उनका। लेकिन पापा, उस घर में सविता काकी को छोड़कर सभी समझदार हैं और सबसे ज्यादा मानव जी। उनके बारे में तो मुझे आपसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना पापा। देखिए पापा, अभी सचिन अमेरिका जाने वाला है। हो सकता है कि वो वहीं पर सेटल होने की सोचे, फिर तो मेरा यहाँ रहने का सवाल ही नहीं उठता। पापा, कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं संभाल लूंगी। सच में मैं संभाल लूंगी पापा। लेकिन मैं देखूंगा कि सचिन ऐसे ही कुछ फैसला ले। अजीत और वो दलाल, इन दोनों में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है। लेकिन ये सतीश बीच में क्या कर रहा है? अगर अजीत और ये दलाल मिले हुए हैं तो यकीनन फोटोग्राफ्स का लफड़ा भी इन दोनों ने मिलकर किया है।
अजीत की असलियत को सामने लाकर मानव को निर्दोष साबित किया जा सकता है। और एक बार मानव निर्दोष साबित हो जाए तो अर्चना अपने आप उसके पास वापस आ जाएगी। लेकिन इस अजीत तक पहुंचे कैसे? ए जोलू, चपटीला, उसके साथ काम करोगे? क्या मारा है? बातें तो ऐसे होते बड़े बड़े, लेकिन जब मेरा पैसा देने का टाइम आया ना तो साले की हवा निकल जाती है। कितने पैसे बाकी हैं? 20,000। अपने पैसे तो मैं निकलवाएगा। उस साले अजीत के हलक में हाथ डाल के। अरे जान पर खेलकर काम किया अपन उसके लिए, जान पर खेल के काम। बहन की ननद है अर्चना, उसको बुलाया अपन। जब बात साला उसके हलक तक आ गई, उसके हलक तक आ गई ना, तब मैंने उसके पति को भी फंसाया। बहुत लफड़ा हुआ उसके काम में, उस साले के काम के लिए मैं साला दलाल से एक्टर बन गया। एक्टिंग किया मैं मालूम, और उसे क्या मेरा पैसा मार लेगा। क्या लेंगी? चाय, कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। मैं आज आपको एक इनविटेशन देने आई हूँ। कल हमारी शादी की 32वीं सालगिरह है। वैसे इस उम्र में सालगिरह मनाना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बच्चों की जिद के आगे कुछ कर भी नहीं सकते ना, इसलिए घर में छोटा सा फंक्शन रखा है और उस फंक्शन में आप सभी को जरूर आना है। जी हम जरूर आएंगे। वैसे आजकल अर्चना की जिंदगी में इतना कुछ चल रहा है, उसके बाद ये सालगिरह वगैरह अच्छा नहीं लगता। दुख तो हो रहा है, लेकिन फिर कभी कभी सोचती हूँ कि इसी बहाने घर में मेहमान आएंगे, थोड़ी खुशियाँ, थोड़ी हलचल होगी, तो उसे बीती बातें भुलाने में मदद होगी। क्यों? आप एकदम सही सोच रही हैं ताई। हर बार जिंदगी हमें खुशी के मौके तोहफे में नहीं देती, कई बार हमें ढूंढना पड़ता है। और आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी खुशी में जरूर शामिल होंगे। मैं, सतीश के बाबा, सतीश, हम तीनों आएंगे। वैसे आपने अर्चना के बारे में सतीश से कुछ कहा? सीधे सीधे बात तो नहीं की है ताई, लेकिन हाँ, मैंने सतीश का मन टटोलने की जरूर कोशिश की है। यकीन जानिए, सतीश को अर्चना बहुत पसंद है, वो इस रिश्ते के लिए ना कर ही नहीं सकता। वैसे ताई, क्यों ना हम जल्द से जल्द अच्छा मौका देखकर इस रिश्ते की अनाउंसमेंट कर दें? मानव कहाँ है तू? ए मानव यहाँ क्या हुआ? अरे नहीं, अरे मेरी बात सुन तू। बोल रही बाबा, मुझे टाइम नहीं है बैठने के लिए, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है अर्चना के बारे में। क्या होगा? दारू के अड्डे पे मुझे वो दलाल मिला था। देख बेटा, जब ये रिश्ता टूटने की मोड़ पर है, तब पापा ने हमारे सामने और एक रास्ता खोला है। इस रिश्ते को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, ये हमें करना ही होगा बेटा।